हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो पर हमने परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो पर हम रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर रेल परिवहन के संभागीय मुख्यालय देखेंगे, फिर रेल मार्ग देखेंगे और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया था और 1870 में बम्बई से ट्रेन ने इटारसी, सोहागपुर और जबलपुर तक का सफ़र किया था। यानी कि पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 1870 में, जो कि बम्बई थे उस समय का। तो बम्बई से ट्रेन इटारसी, सुहागपुर और जबलपुर तक सफ़र किया था। और पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? 1867 में, जबलपुर से लेकर इलाहाबाद तक। और 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन बिछाई गई थी। यानी कि 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन बिछाई गई थी। और 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपुताना मालवा लाइन बनाई गई थी। और 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने श्योपुर से ग्वालियर, जो कि नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण करवाया था। और 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर, जो कि मंडला में है, गोंदिया लाइन बिछाई गई थी। यानी कि 4-5 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर गोंदिया लाइन बिछाई गई थी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। और पहले चरण में 508 स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा, जिसमें मैहर, शिवपुरी, रीवा, कटनी, इटारसी, सागर समेत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं। तो दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग है। दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग है। कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग है। चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग है। इलाहाबाद कटनी जबलपुर मुंबई रेल मार्ग है। तो पाँच छः रेल मार्ग प्रमुख है, जो कि आपको याद रखना है। आइए अब हम अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। कहाँ पर? बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। और रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा, जो कि भोपाल के करीब में ही है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा में स्थित है। ISO प्रमाणित स्टेशन कौन सा है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। और देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। तो ISO प्रमाणित देश की पहली ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन तो मदन महल है। यानी कि पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल, जो कि जबलपुर के पास में ही है। रेल स्प्रिंग का कारखाना, जो कि ग्वालियर पर है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर पर है। कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर पर है। 4 जुलाई 2002 को बना था। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी रेलवे जंक्शन है। यानी कि आपको भारत में कहीं पर भी जाना है तो इटारसी से आपको सब जगह की ट्रेनें मिल जाएगी। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल पर है। ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस है। यानी कि ग्रीन ट्रेन कौन सी है? तो देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस बनी है। 2021 में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई थी। 2021 में, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, 2021 में प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी, जो कि असम में है, तो इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी 2021 में किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर। और 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध रेल पटरियों की लंबाई मध्य प्रदेश पर 5196 किलोमीटर है मध्य प्रदेश पर। और मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि रेल नेटवर्क में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। आइए अब हम देखते हैं वर्ष 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन
6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। यानी कि मध्य प्रदेश की जो रेलवे क्षेत्र है उसको 6 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। तो पश्चिमी जोन, जिसमें रतलाम डिवीज़न शामिल है और बड़ोदरा डिवीज़न शामिल है। बड़ोदरा जो कि गुजरात का है। रतलाम डिवीज़न में इंदौर जंक्शन और उज्जैन जंक्शन आते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम मध्य जोन। तो पश्चिम मध्य जोन में जबलपुर डिवीज़न, जिसमें कटनी जंक्शन और रीवा जंक्शन आते हैं। भोपाल डिवीज़न में बीना जंक्शन और इटारसी जंक्शन। कोटा डिवीज़न में सुवासरा जंक्शन मंदसौर पर है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य जोन, जिसमें बिलासपुर डिवीज़न, जिसमें अनूपपुर जंक्शन, शहडोल, उमरिया जिले शामिल है। नेक्स्ट है नागपुर डिवीज़न। तो नागपुर जिले में बालाघाट जंक्शन, नैनपुर जंक्शन जो कि मंडला पर है शामिल है। नेक्स्ट है उत्तरी मध्य जोन, जिसमें झांसी डिवीज़न आता है, जिसमें ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन, खजुराहो जंक्शन शामिल है। नेक्स्ट है मध्य रेलवे जोन। तो मध्य रेलवे जोन में भुसावल डिवीज़न और नागपुर डिवीज़न आता है। तो भुसावल में खंडवा बुरहानपुर आते हैं, खंडवा बुरहानपुर आते हैं, और नागपुर डिवीज़न में बैतूल जंक्शन आता है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य जोन, जिसमें धनबाद डिवीज़न में सिंगरौली जंक्शन आता है। धनबाद जो कि उड़ीसा में है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा। तो मध्य प्रदेश में 3 मेट्रो है, यानी कि 2 का काम तो चल रहा है और तीसरी प्रस्तावित है। तो भोज मेट्रो भोपाल पर है। कहाँ पर है? भोपाल पर है, जो कि 27.87 किलोमीटर तक है, जो कि प्रस्तावित और काम चल रहा है बहुत तेज़ी से अभी भी। और इंदौर मेट्रो जो कि 31.55 किलोमीटर तक है, जो कि प्रस्तावित है, काम पूरा नहीं हुआ, यानी कि मेट्रो अभी स्टार्ट नहीं हुई है दोनों जगह पर। और जबलपुर मेट्रो जो कि प्रस्तावित है, यहाँ पर अभी कुछ काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई थी। और इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मध्य प्रदेश में 2023 को स्टार्ट की गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए फ्रेंड्स, अब हम मध्य प्रदेश में वायु परिवहन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी उसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट कौन से हैं और प्रमुख हवाई पट्टियाँ कितनी हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई थी। यानी कि इंदौर से स्टार्ट होकर ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई थी 1948 में। यानी कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में वायुयान सेवा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में टोटल 8 एयरपोर्ट है। कितने हैं? 8 एयरपोर्ट है। सबसे पहला है राजा भोज एयरपोर्ट। तो याद रखना है, राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर है? भोपाल पर है। तो राजा भोज का संबंध भी कहाँ से है? भोपाल से है। तो याद रख सकते हो कि राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पर है। उसके बाद डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जो कि जबलपुर पर है। तो रानी दुर्गावती का भी संबंध कहाँ से? जबलपुर से है। तो रानी दुर्गावती या डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर पर है। अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का अहिल्याबाई है, जो कि इंदौर से है। यानी कि इंदौर से, यानी कि आपको इंटरनेशनली कहीं जाना है तो हम इंदौर से जा सकते हैं। नेक्स्ट है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट जो कि ग्वालियर पर है। सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट जो कि खजुराहो पर है। तो सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट खजुराहो पर है। रीवा एयरपोर्ट जो कि चोरहटा पर है। कहाँ पर है? रीवा एयरपोर्ट चोरहटा पर है। नेक्स्ट है दतिया एयरपोर्ट, जिसका लोकार्पण 31 मई 2025 को किया गया, और सतना एयरपोर्ट जिसका लोकार्पण भी 31 मई 2025 को किया गया। आइए अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली इंटरनेशनल उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। यानी कि पहली इंटरनेशनल उड़ान कहाँ से हुई थी? भोपाल एयरपोर्ट से हुई थी, जो कि 2010 में हज यात्रा के लिए हुई थी। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर है मध्य प्रदेश का। इंदौर एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल उड़ान इंदौर से दुबई के लिए 15 जुलाई 2019 को भरी थी। नेक्स्ट है सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदौर है, जो कि जून 2019 में की थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्ततम एयरपोर्ट, यानी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदौर है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि इंदौर पर है। आइए अब हम इन मैप के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राजमाता सिंधिया एयरपोर्ट जो कि ग्वालियर पर है। सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट जो कि खजुराहो पर है। ओरिएंट पेपर मिल हवाई पट्टी जो कि अमलाई पर है। नेक्स्ट है डुमना या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर पर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हवाई पट्टी जो कि मंडला जिले पर है।
मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी जो कि सारणी बैतूल जिले पर है। नेक्स्ट राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर है? भोपाल पर है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज हवाई पट्टी जो कि नागदा उज्जैन पर है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो उज्जैन पर है। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख हवाई पट्टियाँ। तो हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? 26 है, यानी कि हवाई पट्टी यानी कि जहाँ पर हवाई जहाज को उतारा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 26 हवाई पट्टियाँ हैं। सबसे पहली है सेना की हवाई पट्टी। क्या है? सेना की हवाई पट्टी महू पर है और टेकनपुर ग्वालियर पर है। बीएसएफ कहाँ पर है? महू और टेकनपुर पर है। फिर है निजी हवाई पट्टी यानी कि पर्सनल हवाई पट्टी कहाँ पर है? तो डायमंड सीमेंट दमोह पर है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज नागदा पर है और ओरिएंट पेपर मिल शहडोल लालपुर पर है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क में स्थित हवाई पट्टी। तो कान्हा और बांधवगढ़, यानी कि बांधवगढ़ में तो प्रस्तावित है हवाई पट्टी, उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क में हवाई पट्टी उपलब्ध है। उसके बाद मध्य प्रदेश विद्युत निगम। तो मध्य प्रदेश विद्युत निगम सारणी पर हवाई पट्टी है अभी वर्तमान पर। और उसके बाद पर्यटन विभाग के अधीन प्रस्तावित। तो पर्यटन विभाग के अधीन प्रस्तावित कहाँ पर है? सकरिया पन्ना जिला पर है। कहाँ पर? सकरिया पन्ना जिला पर हवाई पट्टी प्रस्तावित है। आइए अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले है मोहनिया सड़क सुरंग। तो मोहनिया सड़क सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है जो कि रीवा और सीधी के बीच नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। तो रीवा और सीधी के बीच मोहनिया घाटी नेशनल हाईवे पर मोहनिया सड़क सुरंग स्थित है जिसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। तो मोहनिया सड़क सुरंग की लंबाई 2.28 किलोमीटर है। उसके बाद छुइया घाटी सुरंग। कौन सी है? छुइया घाटी सुरंग जो कि रीवा सीधी के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बगवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? 3.34 है। उसके बाद है अटल प्रगति पथ। क्या है? अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ से 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे। अटल प्रगति पथ की लंबाई 299 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। तो चंबल एक्सप्रेस वे अटल प्रगति पथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है और इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ किया और इसे एशियाई बैंक के द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर है। नेक्स्ट है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता है और 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था और 42 साल के बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 में अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया था। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है पिंक रेलवे स्टेशन। तो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होगी। तो पिंक रेलवे स्टेशन जो कि मदन महल जबलपुर पर स्थित है जहां पर सभी कर्मचारी हो, स्टेशन मास्टर हो या सुरक्षा कर्मी हो, सारे के सारे महिलाएं होगी। और 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन बनता है। नेक्स्ट है टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। तो 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो पातालपानी काफ़ी दर्शनीय स्थल है, तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आइए अब हम 2 चीज़ों में डिफरेंस समझ लेते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 2010 और 11 के समय में की गई थी।
जिसका उद्देश्य क्या है, सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना। और सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना मुख्यमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये रही मध्य प्रदेश की में वायु परिवहन के बारे में पूरी वीडियो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।